एमपी सरकार का मिशन है निवेश पर, निवेश को लेकर फोकस है। तो गुवाहाटी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से सीएम करेंगे यहां पर 1-to-1 चर्चा। टेक्सटाइल से लेकर टूरिज्म में अलग अलग संभावनाएं अलग अलग सेक्टर्स में बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश से असम के व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे, ये जानकारी खुद दौरे को लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। प्रदेश को निवेश का हब बनाने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। रोजगार और स्थानीय उद्योगों को भी अब ऐसे में बड़ी मजबूती मिलेगी। तो देखिए, निवेश को लेकर फोकस है। एक बार फिर से न्योता दिया जाएगा कि आइए मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और यहां पर निवेश कीजिए, न्योता दिया जा रहा है। उद्योगपतियों और निवेशकों से भी बातचीत की जा रही है। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर रफ्तार लगातार मिल रही है और ऐसे में जब फोकस खुद प्रदेश के मुखिया का हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लगातार इस पर काम किया जा रहा है। मिशन निवेश पर है मोहन, और मोहन सरकार का यही प्रयास है कि यहां बड़ी तादाद में निवेश आए और जिससे लोगों को सीधे इसका फायदा हो। देखिए, निवेश आएगा और अलग अलग सेक्टर्स पर जब काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उद्योगों के चलते यहां रोजगार के आसार भी बनेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। तो डॉक्टर मोहन यादव का ये निवेश और निवेश की ये यात्रा है, मिशन लेकर निकल पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग चर्चा यहां पर की जाएगी, 1-to-1 चर्चा होगी। रोजगार और स्थानीय उद्योगों को अब ऐसे में मजबूती मिलेगी। फोकस केवल इतना है कि मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो, विकास की उड़ान, और एमपी सरकार का ये फोकस है। प्रदेश के मुखिया लगातार समिट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज भी जुड़ चुके हैं। सूरज, मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर लगातार बदल रही है। जिस तरह से मिशन पर फोकस किया जा रहा है, अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह दौरा, कितनी संभावनाएं? प्रदेश के मुखिया जहां भी जाते हैं उम्मीद एक ये होती है कि आखिरकार प्रदेश के लिए क्या कुछ ला रहे हैं। देखिए, पूरा सरकार का फोकस भी यही कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से अलग अलग तरीके के उद्योग पहुंचे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, और रोजगार यदि मिलेगा तो मध्य प्रदेश के युवाओं की तरक्की होगी, साथ ही सरकार भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी। साथ यही कारण है कि हमने देखा अभी हाल ही में पीथमपुर में टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन हुआ था और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं, जहाँ पर आप तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों के उद्योगपतियों से भी राउंड टेबल चर्चा होगी कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के निवेश की उम्मीदें हैं, किस प्रकार की संभावना है। खासतौर से टूरिज्म एक बहुत बड़ा हब है मध्य प्रदेश, तो टूरिज्म में किस तरीके से अलग अलग राज्यों के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, नेचुरल टूरिज्म हो या फॉरेस्ट टूरिज्म, ये अलग अलग प्रकार के टूरिज्म है जिसको लेकर बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही बड़ा हब अब टेक्सटाइल का बनने वाला है। शायद यही कारण है कि जिस तरीके से पीएम मित्र पार्क में जो बनाया जा रहा है पीथमपुर में, उसमें टेक्सटाइल हब बनाने को लेकर सरकार का प्रयास है। शायद यही कारण है कि असम में भी मुख्यमंत्री तमाम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से वो कच्चे माल को तैयार कर बाहर भेज सकते हैं और एक अच्छा जो कपड़ा है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को मिल सकता है। तो तमाम अलग अलग सेगमेंट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और उम्मीद यही है कि एक नया निवेश का रास्ता मध्य प्रदेश में और खोलेगा। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में यदि निवेश के रास्ते खुलते हैं तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार हर प्रकार से डायरेक्ट रोजगार बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार की स्थिति भी और अच्छी होगी और प्रदेश का विकास चहुत और आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल देखना होगा प्रदेश का विकास कैसे होगा और किस तरह से रफ्तार पकड़ेगा। जिस तरह से लगातार मिशन पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से देने के लिए। तो उद्योगपतियों और निवेशकों से भी यहां पर बातचीत करेंगे। निवेश की ये यात्रा है, लगातार प्रदेश के मुखिया दौरे कर रहे हैं और देखिए इससे पहले भी उन्होंने दौरे किए। कोलकाता की बात की जाए, कोयम्बटूर की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, अलग अलग दौरे लगातार कर रहे हैं और ऐसे में उम्मीद केवल इतनी है कि मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो। अलग अलग सेक्टर्स में जब ये निवेश आएगा तो निश्चित तौर पर जो उद्योग यहाँ पर खोले जाएंगे उससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को और यहाँ के युवाओं को सीधा उसका फायदा मिलेगा, साथ ही मध्य प्रदेश का विकास होगा। चलिए